हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस अब बहुत रात हो चुकी थी और हम लोग आ पहुँचे एक रिजॉर्ट में, क्योंकि हमें होटल्स वगैरह तो मिली नहीं थी, वो सारी बुक हो रखी थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे ना, इसलिए फिर हमने कहा कि कोई नहीं, रिजॉर्ट हुआ था क्या, बहुत अच्छी रहने की सुविधा थी यहाँ पर। बट इसमें क्या है ना कि ये लकड़ी का बना हुआ था, जहाँ भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और टेम्परेचर भी इतना लो हो गया था ना कि क्या ही बताएं। ये भाई साहब सब लोग तो बिस्तरों में घुस गए ऐसे फटाफट की सो जाओ, हम लोगों को तो कुछ नहीं करना, सोना है। और मैंने देखो, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा रूम। ये है बेड हमारे, जो अभी तो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से है, बट मॉर्निंग में हम लोग इनको ऐसा तहस नहस करते जाएंगे यहाँ पर क्योंकि सुधार हम सकते नहीं। ये देखो, हम लोग तो बिस्तर ही नहीं छोड़ रहे थे, अब एक एक जना जा रहा था वॉशरूम वगैरह करके और बैठ रहे थे। और पता है यहाँ पे गाइज ये 2-3 जने तो ऐसे थे कि इन्होंने स्नान भी नहीं किया, बट गाइज मैंने तो किया। मैं तो आप लोगों को बताती हूँ हर वीडियो में कि भाई मैं सबसे पहले उठती हूँ और नहा लेती हूँ। ये देखो मेरी तो ठंड कैसे उठ गई ना, बट इनको देखो बिस्तरों में सो रहे हैं वो। ये संजू को देखो, ये कैसे ऐसे 2-2 स्वेटर पहन रखी है भाई साहब, इनर, और ऊपर ये एक शॉल और ओढ़ रखी है और ऐसे कर रही है। क्या ठंड है, क्या ठंड है। ये देखो बाहर का नज़ारा। और मैं आ गई थी बाहर का व्यू देखने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी धूप निकल आई थी, 9 बज गए थे। और देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि नहीं थोड़ी सी ठंड भग जाए मेरी कहीं तो। और मेरे को हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा ले बहन एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। और भाई साहब सबको पता है फ़ोटो वीडियो कुछ भी बनाना होता है तो ऑटोमेटिक हमारी ठंड होती है जो दूर भाग जाती है। तो मैंने स्वेटर वगैरह सब खोल दिए और मैंने कहा कि अब वैसे भी मेरे को स्नान करना है तो पहले मैं ठंड भगा लेती हूँ। फाइनली हम स्नान करके यहाँ से निकल गए। और ये है नज़ारा माउंट आबू का, जो मेन मार्केट से निकलते हैं और उसके बाद आती है माउंट आबू के अंदर नक्की झील। ये देखो अब यहाँ बताए हुए हैं रास्ते की, इधर टोडरोक है, ये सब है ना पास पास में ही थे। हम लोग टोडरोक नहीं गए थे क्योंकि हमें यहीं से नक्की झील से दिखाई दे गया था कि वो रहा टोडरोक, जो भी एक पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत की शिला थी, बहुत बड़ी, जो स्पष्ट दिख रही थी कि टोड की आकृति में जो भी है। ये देखो, ये फिर मैंने अपनी सिस्टर की भी एक फ़ोटो खींच ली और फिर हम लोग यहाँ से व्यू वगैरह देख करके रवाना हो गए थे। अब है ना मेरे का इन गुब्बारों में बैठने की बहुत इच्छा थी, बट क्या हुआ कि यहाँ सब लोग कैश ही मांग रहे थे और कैश हम लोगों का ख़त्म हो चुका था, हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन था। हमने कहा कि चलो यार इनको तो ऐसे ही देख लेते हैं, और फिर निकल गए यहाँ से। और अब हम आगे निकले, जो जगह थी हमारी वो थी अर्बुदा देवी मंदिर। ये देखो ये भी पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता था। और ये हमने चढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ कुछ विनम्र आग्रह लिखा हुआ था, लड़कियों के लिए होता है अक्सर ये सब कुछ आग्रह। ये देखो जो ये गाइस ऊपर का व्यूज़ देख लो कितना सुंदर है, पहाड़ ही पहाड़ है चारों साइड, और बीच में है हमारे माता जी का मंदिर। यहाँ जोत हो रही है और ये है मंदिर में। यहाँ अंदर फ़ोन नहीं लेके जा सकते हम लोग। दर्शन करके निकल गए और आ पहुँचे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये जैन मंदिर है ना, ये भी फेमस है यहाँ के, तो हमने कहा चलो देख के आते हैं यहाँ पे भी कि कैसा क्या नज़ारा है। यहाँ बहुत ही गज़ब का व्यूज़ था, मतलब अंदर बहुत ही पुराने बने हुए थे, जो अंदर का मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था। और ये मेरी सिस्टर मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही है, कहीं खो जाएगी। वाह भाई, बहन तो बहन होती है यार। ये देखो अब हम लोग निकल गए हमारे घर की ओर, और अब हम पर्वतों से नीचे उतर रहे थे। बहुत ही ढलान थी, गाड़ी ऐसे ही भाग रही थी फर्राटेदार, और हम लोग आसपास में देख रहे थे कि कोई अजीबोगरीब मिल जाए हमें देखने को। ये हम लोग आ पहुँचे, एक रेस्टोरेंट था खाना खाने के लिए, और सुबह के 10 के आसपास बज गए थे। हमने कहा चलो भाई चलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग हर जगह हमारा सैलेड साथ में रखते हैं, तो हम लोगों ने वैसे भी यहाँ पे भी अपना सैलेड दे दिया मेरी सिस्टर को, और कहा ले चल बहन सैलेड लेके तू चल, अभी मैं आती हूँ पीछे पीछे। और खाना खा के निकल गई। पाली पहुँचे, फिर हम लोग तो पाली का हलवा खाया था हमने, गुलाब का हलवा। ये बहुत ही फेमस था यहाँ पर, बहुत ही गजब का था। तो हम लोगों ने 8 केजी ले लिया भाई साहब और यहाँ से निकल गए। फाइनली गाइज हम लोग हमारे घर की ओर प्रस्थान कर गए और आ पहुँचे हमारी घर पे। ये देखो अब मैं घर पे तो प्रॉपर नहीं पहुँची हूँ, किशनगढ़ मेरी सिस्टर रहती है उसके घर पे आई थी ये, और मैंने कहा कि भी नाइट स्टे यहीं करूँगी, मॉर्निंग में निकल जाऊँगी मैं वही अपने घर गांव निकल जाऊँगी। सो सुबह सुबह इतनी भयंकर ठंड थी। मेरी सिस्टर ने तो कहा था यार थोड़ा लेट निकल जाना, बट मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो अभी जाना है, अभी का अभी जाना है, बस मिले या ना मिले।
किस्मत अच्छी थी कि मेरे को बस भी मिल गई और सर्दी भी नहीं लगी। अगर सिस्टर मेरे को घर पे छोड़ती ना, तो बाइक से छोड़ती, तो मैं भाई साहब ठंड के मारे सूख ही जाती। फाइनली गाइस मेरे को घर का सफ़र तय करना था, वो पैदल था और वो था 1.5 किलोमीटर। मैंने कहा मैं पैदल ही जाऊंगी, घर पे कॉल नहीं करूंगी, वरना वो स्कूटी लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी फिर मेरे को, तो थोड़ा बहुत वार्म अप भी हो जाएगा मेरा और सर्दी भी नहीं लगेगी गाइस। अब देखो सूरज भगवान भी कैसे ठंड के मारे ऐसे निकल रहे थे चुपके चुपके से। फाइनली ये गाइस मेरा फार्म हाउस है जहाँ मैं आ पहुँची। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।